विलासनगर में राजा मदनपाल का शासन था। धन था, वैभव था, लेकिन राजा का मन अंधकार से भरा हुआ था। स्त्रियों का सम्मान, मर्यादा उसके लिए शब्द मात्र थे। रानी प्रेमलता दुख में घुलती रहीं और फिर एक दिन रानी मां बनी। एक चमत्कार हुआ। एक कन्या जन्मी, अत्यंत सुंदर, मानो चंद्रकला पृथ्वी पर उतर आई हो। उसका नाम रखा गया तारावती। पर राजा, लड़की पैदा हुई थी। राजवंश का स्वप्न टूट गया था। उसने घोषणा कर दी कि वह इस बालिका का चेहरा तक नहीं देखेगा। साल बीतते गए। रानी ने बेटी में ही शांति ढूंढी। राजा और भी क्रूर होता चला गया। जब तारावती 18 वर्ष की हुई, रानी प्रेमलता बीमारी से टूट चुकी थी। उन्होंने मरने से पहले राजा से कहा, महाराज, तारा का गोना आप करेंगे, उसे विदा भी आप ही करेंगे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। राजा ने हाँ कहा, पर रानी उसी रात चल बसी। उनके जाते ही राजा फिर अपने पुराने अंधकार में डूब गया। एक दिन उसने तारावती को बुलाया। तारा, जिसने पिता को कभी देखा नहीं था, उत्साहित थी, पर जैसे ही वह पिता के सामने पहुंची, राजा सुन्न रह गया। उसने अपनी बेटी को नहीं देखा, सिर्फ एक स्त्री को देखा, एक रूप, एक सौंदर्य जिसने उसके अंदर के पाप को जगा दिया। तारा भी यह समझ गई थी कि पिता की दृष्टि पिता की नहीं थी। उस रात उसकी नींद और मासूमियत दोनों छिन गई। अगली सुबह राजा जंगल में एक महात्मा के पास गया और एक घिनौना प्रश्न किया, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो, क्या वह उसके फलों को स्वयं नहीं खा सकता? महात्मा असल बात समझ न पाए और बोले, यदि वृक्ष तुम्हारा है तो फल भी तुम्हारा है। राजा लौट आया, इसे धर्म का आशीर्वाद समझकर। वही नौकर भीमा, जिसने बचपन में तारा को खिलाया था, सब समझ गया। उसी दिन राजा ने प्रतापगढ़ में संदेश भिजवाया कि तारावती मर चुकी है। भीमा ने बात जोड़ ली और तारा तक दौड़ पड़ा। रात में वह तारा के कक्ष में पहुंचा और सारी सच्चाई बता दी। महात्मा वाली घटना, झूठा संदेश, राजा का उद्देश्य। तारा सुनकर पत्थर सी रह गई। पिता, जिसने जन्म से नफरत दी, आज उसे नष्ट करना चाहता था। उस रात उसका विश्वास टूट चुका था। वह साधारण वस्त्र पहन महल से निकल गई। एक खंडहर में रात गुजरी। सुबह वह नदी पर पहुंची, पानी में अपना रूप देखा और रो पड़ी। यदि मेरा रूप ही मेरे विनाश का कारण है, तो यह रूप मिट जाना चाहिए। उसने मिट्टी और कालिख से अपना सौंदर्य ढंक लिया। वह तारा नहीं, अब एक अनजान स्त्री थी। अचानक उसके पास एक वृद्ध साधु आए, मानो उसी का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने कहा, बालिके, रूप दोष नहीं, दृष्टि दोष होता है। भाग्य से भागोगी तो पाप और मजबूत होगा, भय से नहीं, धर्म से लड़ो। तारा ने पूछा, अकेली मैं क्या करूं? साधु बोले, अकेली नहीं हो तुम, तुम्हारी मां की आत्मा और धर्म स्वयं तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने उसके माथे पर राख का तिलक लगाया। आज रात पापी राजा अपने अंत से टकराएगा। साधु अचानक प्रकाश बनकर गायब हो गए। तारा का हृदय कांप उठा। तारा महल की ओर लौटी। राजा पागल की तरह उसे खोज रहा था और तभी सिंहासन कक्ष में कालिख से ढकी एक स्त्री खड़ी हुई। राजा गरजा, कौन है तू? प्रकाश फैला और तारा का चेहरा दिखा, दिव्य पर क्रोध से भरा। तारा बोली, जिस बेटी को तूने जन्म से नफरत दी, आज वही तेरे पाप का अंत करेगी। तभी पीछे वही साधु प्रकट हुए, पर इस बार उनका रूप तेजस्वी था। वे बोले, राजन मदनपाल, तूने पिता की मर्यादा भंग की। धर्मलोक ने तुझे स्वयं शाप दिया है। अचानक राजा के शरीर में कंपन दौड़ा। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, मृत। तारा स्तब्ध खड़ी रही। साधु बोले, यह अंत तुमने नहीं किया तारा। जब कोई पुरुष स्त्री का अपमान करता है, तो उसके कर्म ही उसका विनाश करते हैं। तुम्हारा हाथ केवल सत्य के साथ था। कुछ ही क्षण में साधु प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गए।